तुमने कभी नोटिस किया है, कभी पेट्रोल के दाम अचानक बढ़ जाते हैं और कभी सब्जियां सस्ती हो जाती है। ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे एक सिंपल सा गेम है, डिमांड और सप्लाई का गेम। और आज हम इसे क्विज के थ्रू समझेंगे। अगर तुमने ये समझ लिया तो तुम इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हो कि प्राइस कब बढ़ेगा और कब गिरेगा। चलो शुरू करते हैं और देखते हैं तुम कितना सही जवाब देते हो। डिमांड का मतलब क्या होता है? ए, गुड्स कितना प्रोड्यूस होता है। बी, लोग कितना खरीदना चाहते हैं। सी, कितना एक्सपोर्ट होता है। सही जवाब, लोग कितना खरीदना चाहते हैं। डिमांड का मतलब है कंज्यूमर्स की विलिंगनेस और एबिलिटी किसी प्रोडक्ट को खरीदने की। सिर्फ चाह नहीं, बल्कि पैसा देने की कैपेसिटी भी मैटर करती है। सप्लाई का मतलब क्या होता है? ए, लोग कितना खरीदते हैं। बी, गुड्स कितना मार्केट में अवेलेबल है। सी, कितना इंपोर्ट होता है। सही जवाब, गुड्स कितना मार्केट में अवेलेबल है। सप्लाई का मतलब है प्रोड्यूसर्स कितना प्रोडक्ट मार्केट में बेचने के लिए ला रहे हैं एट अ गिवन प्राइस। अगर डिमांड बढ़े और सप्लाई सेम रहे तो प्राइस पर क्या इफेक्ट होगा? ए, प्राइस गिरेगा। बी, प्राइस बढ़ेगा। सी, कोई इफेक्ट नहीं। सही जवाब, प्राइस बढ़ेगा। डिमांड ज्यादा और सप्लाई लिमिटेड होने पर कंपटीशन बढ़ता है, जिससे सेलर्स प्राइस इंक्रीज कर देते हैं। अगर सप्लाई बढ़े और डिमांड सेम रहे तो क्या होगा? ए, प्राइस बढ़ेगा। बी, प्राइस घट जाएगा। सी, कोई इफेक्ट नहीं। सही जवाब, प्राइस घट जाएगा। मार्केट में ज्यादा माल होने पर सेलर्स को बेचने के लिए प्राइस कम करना पड़ता है। डिमांड कम होने का एक रीजन क्या हो सकता है? ए, इनकम बढ़ना। बी, प्राइस बढ़ना। सी, क्वालिटी इंप्रूव होना। सही जवाब, प्राइस बढ़ना। जब प्राइस बढ़ता है तो लोग कम क्वांटिटी खरीदते हैं, इसलिए डिमांड घट जाती है। सप्लाई बढ़ने का एक रीजन क्या हो सकता है? ए, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ना। बी, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होना। सी, टैक्स बढ़ना। सही जवाब, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होना। बेटर टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन इजी और चीप हो जाता है, इसलिए सप्लाई इंक्रीज होती है। डिमांड और सप्लाई के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं? ए, प्रॉफिट पॉइंट। बी, इक्विलिब्रियम पॉइंट। सी, लॉस पॉइंट। सही जवाब, इक्विलिब्रियम पॉइंट। जहां डिमांड और सप्लाई इक्वल होती है, वही इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी डिसाइड होती है। अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज्यादा हो जाए तो डिमांड पर क्या इफेक्ट होगा? ए, डिमांड बढ़ेगी। बी, डिमांड घट जाएगी। सी, कोई इफेक्ट नहीं। सही जवाब, डिमांड घट जाएगी। हाई प्राइस होने पर कंज्यूमर्स उस प्रोडक्ट को कम खरीदते हैं या अल्टरनेटिव्स ढूंढते हैं। सप्लाई कम होने का एक रीजन क्या हो सकता है? ए, प्रोडक्शन कॉस्ट घटना। बी, रॉ मटेरियल शॉर्टेज। सी, डिमांड बढ़ना। सही जवाब, रॉ मटेरियल शॉर्टेज। रॉ मटेरियल्स की कमी होने से प्रोडक्शन कम होता है और सप्लाई रिड्यूस हो जाती है। डिमांड इंक्रीज होने का एक रीजन क्या हो सकता है? ए, इनकम बढ़ना। बी, टैक्स बढ़ना। सी, प्राइस बढ़ना। सही जवाब, इनकम बढ़ना। जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो वो ज्यादा प्रोडक्ट्स अफोर्ड कर पाते हैं, जिससे डिमांड इंक्रीज होती है। तो दोस्तों, कितने क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तुमने? अगर 10 या उससे ज्यादा सही है तो मतलब तुम्हारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो रहा है, और अगर थोड़े गलत हुए तो टेंशन मत लो, यही से लर्निंग स्टार्ट होती है। ऐसे ही फाइनेंस को इजी और इंटरेस्टिंग तरीके से समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल टॉपिक के साथ।